हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ 5 टफ क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड सिंपल इक्वेशंस। इसके हमने पहले पार्ट में ये कवर किया था कि सिंपल इक्वेशंस बनते कैसे हैं, उनकी फ्रेमिंग कैसे होती है और इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा था, एक बार आपको मैं रिकॉल करके बता देता हूँ। उसमें हमने ये देखा था कि इक्वेशंस को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड था हमारा सिस्टमैटिक मेथड, दूसरा हमारा था ट्रांसपोजिशन और एक और था हमारा दैट वाज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को मैंने सबसे स्टार्टिंग में समझाया था और सेकंड पार्ट में मैंने लिया था आपका सिस्टमैटिक मेथड और थर्ड वाले पे लिया था ट्रांसपोजिशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना मीन्स सिंपल इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे क्वेश्चंस में ये स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता है, न उसमें कोई स्पेसिफाई होता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। सो यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ द मेथड। जनरली हम ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं किसी भी सिंपल इक्वेशन को, चाहे वो 1 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू कमर्स टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज press the bell icon to get the notification of my upcoming videos based on the different topics of mathematics. Okay, so let's start. First question which we will take in this, आज हम केवल 5 क्वेश्चंस ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे आपको इन 5 क्वेश्चंस में ये नॉलेज जरूर हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज 4 माइनस एक्स माइनस 1, सपोज दिस इज द इक्वेशन, इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन स्टेप रहता है, दैट वी शुड कीप इन माइंड ऑलवेज, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द ब्रैकेट। हम ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 विल बी एज इट इज। अब ब्रैकेट खोलेगा तो जो माइनस साइन अगर किसी भी पर्टिकुलर ब्रैकेट के बाहर है तो उस माइनस साइन का मल्टीप्लाई उसके अंदर वाले वेरिएबल और इंटीजर्स जो भी या कांस्टेंट है उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 रहेगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब 4 प्लस 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लें, चाहे इधर कर लें या उधर कर लें, पर वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और इंटीजर्स को, हमारे कांस्टेंट टर्म जो है उनको हम किसी एक तरफ कर देंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इस 2x को यहाँ ले आते हैं और इस 5 को वहाँ भेज देते हैं। तो ये आपका माइनस एक्स पहले से ही है और प्लस का 2x इधर आके, माइनस का 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, एंड दिस 7 इज ऑलरेडी देयर, और ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो चलिए, प्लस के 2x से माइनस का x जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिंगल x, और 7 माइनस 5 बचेगा आपका 2। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच वी कैन कॉल एज आंसर, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम इसके सेकंड पार्ट को लेते हैं, मीन सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट इज 8 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 9, 3x माइनस 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 23। ओके, अगेन इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो हमने जैसे कि बताया था कि आप ब्रैकेट खोलेगा तो अगर बाहर कोई नंबर है तो उसका बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इसका इसमें होगा, फिर इसी का इसमें होगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो 8 3 जा 24, x विल बी x, माइनस का माइनस, 8 2 जा 16, माइनस 9 आपका चल रहा है और राइट हैंड साइड के आपका जो 23 है वो चल रहा है। चलिए, तो इट विल बी 24x माइनस 16 और माइनस 9
-25 हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इक्वल टू 23। अब जैसे कि हम इसमें किया था, न्यूमेरिकल डिजिट्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 24x विल बी रिमेनिंग हियर एंड दिस विल गो दैट साइड। तो ये क्या हो जाएगा 23 + 25 आपका आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 24x। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 के अपॉन में आ जाएगा 24। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा। सो व्हाट वी गॉट, यहाँ पे भी हमें कोइंसिडेंटली x की वैल्यू 2 मिल गई। तो चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा सही लिख देते हैं कि शायद हाईलाइट नहीं हो रहा था, यहाँ माइनस है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल टेक दैट इज 3p + 2। लेट मी रब द बोर्ड, बोर्ड को रब कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स द मेन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो मेन थिंग आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि हमारा माइनस साइन का कन्वर्जन, माइनस साइन अगर इक्वल टू कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, वी हैव टू चेंज द साइन। माइनस साइन प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने का है। इन्हीं से हमारी बारीक मिस्टेक्स जो हैं हो जाती हैं, और आपका किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पे अगर आपका एक भी स्टेप रॉन्ग हुआ तो आपका बाकी के सारे स्टेप्स रॉन्ग होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 3p + 2 अपॉन 2 + 7 इज इक्वल टू 17। ऑल राइट, नाउ सी वी नो वेरी वेल 3p + 2 इट विल बी रिमेनिंग लाइक दिस। हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन के जैसे देखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये पूरा सेम रहेगा। यहाँ ऐसे कर लेते हैं 1 × ये और प्लस का प्लस। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 7 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 17 चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो दिस विल रिमेन सेम 3p + 2 + 7 2 ज़ा 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17। अब हम क्या कर सकते हैं, 3p 2 और 14 विल बिकम 16 और ये 2 जो है यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 × 2। फिर आपका हो जाएगा 3p + 16 इज इक्वल टू 17 2 ज़ा 34। फिर वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, तो 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 34, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 16, तो 34 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 18 इज इक्वल टू 3p। ठीक है, चलिए तो हम इसके अगले स्टेप्स पे देख लेते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। p विल बिकम 18 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, हैंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 6। हमें p की वैल्यू 6 मिल गई। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो इससे हल्का सा डिफरेंट है। इन 5 क्वेश्चंस को आप समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड इन दैट क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन विच वी आर कवरिंग अप दैट इज 3/10 × x प्लस 12 इज इक्वल टू 4/10 × x प्लस, सॉरी हियर इट्स माइनस, इसमें माइनस है। चलिए अगेन वी विल डू व्हाट, जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, वी कैन राइट डाउन दिस इन अ फ्रैक्शन। तो इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं और यहाँ पे भी इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, ताकि चारों जगह हमारे समझने के लिए फ्रैक्शन जैसी कंडीशन बन जाएगी। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10,
तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3x इंटू 1 रहेगा, प्लस फिर 1 से डिवाइड करेंगे 10 को, 1 10 ज़ा 10, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, दैट मीन्स 12 इंटू 10 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 4x का 4x रहेगा और एलसीएम आपका 10 आया, ठीक है। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 4x में ये है, माइनस 1 से डिवाइड किया 10 को तो 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 28 इंटू 10। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियो में शायद बताया था आपको, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि अगर हम कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बीच में अगर दो कंडीशंस के बीच में इक्वल टू चल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है बार बार, तो स्टार्टिंग में आपका जो साइन आता है दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लाइज, वो एम्प्लाइज का साइन होता है, ठीक है। चलिए, तो 3x 1 ज़ा 3x प्लस 12 10 ज़ा 120 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4x 1 ज़ा 4x माइनस 28 10 ज़ा 280 अपॉन 10। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अपन दोनों तरफ काट सकते हैं, सो व्हाट विल रिमेन 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 4x माइनस 280। अगेन व्हाट वी विल डू, हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिकल डिजिट्स को एक तरफ, तो इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो 120 माइनस का 280 कितना हो जाएगा, प्लस का 280 इधर आके, और ये आपका 4x माइनस 3x हो जाएगा, 4x में से 3x आएगा, x आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 प्लस 280 400, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम इस थोड़ा सा अलग करके देखेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया है लेकिन हमें उसमें वेरिएबल की वैल्यू रख के देखना है कि एलएचएस और आरएचएस में वो वैल्यू फिट बैठती है या सेटिस्फाई करती है या नहीं। चलिए, तो उस तरह के क्वेश्चन से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन में वैल्यू रख के चेक करने का बोला जाए कि एलएचएस और आरएचएस बैलेंस हैं या नहीं, तो आप आसानी से करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन इज 3x माइनस 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2। इसमें अपन को बोला गया है कि आपको रखना है x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। चलिए x की जगह 2 रखेंगे, जहां पे x है यहाँ है, और हमें वेरीफाई करना है कि एलएचएस आरएचएस बराबर हैं। और अगर वेरीफाई हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो x की वैल्यू थी वो इन इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गई। तो चलिए रखते हैं 3 इंटू 2 माइनस 1। हम पहले एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एलएचएस। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 चल रहा है, ठीक है। और आरएचएस को हम अभी नहीं करते हैं, आरएचएस को बाद में देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट कम्स हियर, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, 6 माइनस 1 विल बिकम 5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम विल बी 4, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 3, तो हो जाएगा 8 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन आप इसमें बोल सकते हैं, आरएचएस आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि आरएचएस में सीधा सीधा दिया है 2, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं 2, और ये इक्वेशन 2 है। तो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब लास्ट में हम इसको ये बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका लास्ट स्टेटमेंट या लास्ट स्टेप ये रहेगा, हैंस x इज इक्वल टू 2 इज
वेरीफाइड, मतलब ये वेरीफाइड लिख सकते हैं या फिर सेटिस्फाइड लिख देंगे हम, सेटिस्फाइड। ओके, alright students, so now we have come to the end of the video in which I would like to speak some of the things. सबसे पहली बात तो ये है कि this is the second part of the simple equations topic, and in the third part I will give you some questions which will be based on the numericals. तो उसमें भी हम 5 questions solve करने की कोशिश करेंगे. And guys, those who have not subscribed my channel, please subscribe it and please give me your questions. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या क्वेरीज है या कोई भी प्रॉब्लम है, then you can ask me in the comment section and please do give me your feedback as well. ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, that will be based on numerical questions on the same topic. Till then, take care of yourself. Thank you.